आज हम लोग शुरू करते हैं जैन धर्म। आशा करते हैं आप लोगों ने पिछला वीडियो ज़रूर देखा होगा। तो आज शुरू करते हैं और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप लोग देख लीजिएगा। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। कल्पसूत्र जैन परंपरा का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। इसके एक भाग में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के जन्म से लेकर निर्वाण तक की विविध घटनाओं का वर्णन किया गया है। उनके जीवन की 5 प्रमुख घटनाओं को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है: गर्भाधान, जन्म, गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति व प्रथम उपदेश। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी: हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। महावीर के गर्भाधान के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 वस्तुओं का स्वप्न देखा। 14 वस्तुएं थीं: हाथी, बैल, शेर, देवी, लक्ष्मी, कलश, पालकी, सरोवर, छोटी नदी, अग्नि, ध्वज, माला, रत्नों का ढेर, सूर्य एवं चंद्रमा। उन्होंने अपने सपने के बारे में एक ज्योतिषियों से बात की। ज्योतिषी ने बताया कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगी जो या तो राज्याध्यक्ष होगा अथवा एक महान संत होगा। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंभिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन विजेता, अहर्त पूज्य और निर्ग्रंथ बंधनहीन कहलाए। उत्तरायण सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का वर्णन है, जहाँ भिक्षुओं के आचार संहिता का पालन करने का वर्णन किया गया है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल बने। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम और प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थंकर के नाम: ऋषभदेव प्रथम सांड, अजितनाथ द्वितीय हाथी, संभव तृतीय घोड़ा, संपार्श्व सप्तम स्वास्तिक, शांति 16वां हिरण, अरनाथ 18वां मीन, नामी 21वें नीलकमल, अरिष्टनेमी 22वें शंख,
पार्श्व 23वें सर्प, महावीर 24वें सिंह। नोट: दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को 16 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। अब इनमें क्या अंतर है? दिगंबर में ये 5 निर्ग्रहों का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। और श्वेतांबर वाले ये केवल 4 निर्ग्रह का पालन करते हैं, यथा सत्य, अहिंसा, असत्य एवं अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। दिगंबर संप्रदाय 6 अनंत पदार्थों का अस्तित्व प्रकट करती है, यथा आत्मा, जीव, पदार्थ, पुद्गल, अंतरिक्ष, आकाश, गति, धर्म, स्थिरता, अधर्म तथा समय काल। श्वेतांबर समय काल को छोड़कर 5 अनंत पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार करता है, यथा आत्मा, पदार्थ, अंतरिक्ष, गति एवं स्थिरता। दिगंबर में महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। श्वेतांबर में महिलाएं तीर्थंकर हो सकती हैं। दिगंबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह नहीं किया था। श्वेतांबर मानते हैं कि महावीर ने विवाह किया था, उन्हें संतान थी। दिगंबर मानते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे और श्वेतांबर मानते हैं कि मल्लीनाथ स्त्री थी। और दिगंबर का कहना है कि मूल जैन आगम ग्रंथ खो चुका है। श्वेतांबर मानते हैं कि जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं। दिगंबर मानते हैं कि कैवल्य प्राप्ति के बाद उपवास करके रहा जा सकता है। श्वेतांबर मानते हैं कैवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दिगंबर स्त्रियों के इसी जीवन में मुक्ति का विरोध करते हैं। श्वेतांबर इसी जीवन में स्त्रियों की मुक्ति की अधिकारिणी मानते हैं। दिगंबर सफ़ेद वस्त्र नहीं पहनते क्योंकि इसे निर्वाण मोक्ष बाधक मानते हैं, और श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तथा इसे निर्वाण मोक्ष में बाधक नहीं मानते हैं। जैन संगीतियाँ प्रथम 300 ईसा पूर्व स्थल पाटलिपुत्र, अध्यक्ष स्थूलभद्र। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी, स्थल वल्लभी गुजरात और अध्यक्ष क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं: सम्यक दर्शन, सही विश्वास, दूसरा सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, और तीसरा सम्यक आचरण, सही आचरण।
त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों व पशु पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों व जल में भी पाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव तथा अजीव नामक 2 मूल तत्वों से हुआ है। जीव चेतन तत्व है और अजीव चेतन जड़ तत्व। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म व अधर्म। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद व अनेकांतवाद हैं, जो जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म के प्रमुख त्योहार हैं महावीर जयंती, पर्युषण, अष्टाहिनिका, दीपावली। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। मैसूर के गंग वंश के राजाओं के सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडा राय के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की ग्रेनाइट पत्थर की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्सर्ग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंची है एवं एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे के खड़ी सबसे लंबी मूर्ति है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाए गए थे। काठियावाड़ गुजरात में पालीताना के निकट शत्रुंजय की पहाड़ियों में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है, जहां एक साथ जुड़े हुए 20 मंदिर दर्शनीय हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। आधुनिक तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सिथन्नावसल या सितन्नावासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जीवक चिंतामणि जैन संत तिरुत्कतेवर द्वारा लिखित संगम साहित्य का एक जैन महाकाव्य है। यह राजकुमार जीवक के बारे में है और इसे मननूल विवाह की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। नोट: 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच बड़ोदरा के पास अकोटा गुजरात एवं पश्चिमी भारतीय क्षेत्र में कांस्य की अधिकांश मूर्तियां महावीर, पार्श्वनाथ एवं
आदिनाथ जैसे तीर्थंकरों की बनाई जाती थी। इसमें तीर्थंकरों को एक सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया और उनमें ये तीर्थंकर अकेले या 3 से 24 तीर्थंकरों के समूह में प्रस्तुत किए गए। इनके अलावा कुछ प्रमुख तीर्थंकरों की शासन देवियों या यक्षिणियों की नारी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगीं। चक्रेश्वरी आदिनाथ की शासन देवी एवं अंबिका नेमिनाथ की शासन देवी हैं। तो यहीं पर ये समाप्त होता है जैन धर्म। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे बौद्ध धर्म। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।